यहाँ पर आप लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपकी दो क्लाज होती हैं। पहली होती है प्रिंसिपल क्लाज और दूसरी होती है सबऑर्डिनेट क्लाज। प्रिंसिपल क्लास इंडिपेंडेंट क्लास कहलाती है, जबकि सबऑर्डिनेट क्लास क्या होती है? डिपेंडेंट होती है, परतंत्र होती है। सबऑर्डिनेट क्लास पूरी तरीके से आपकी प्रिंसिपल क्लास पर आधारित होती है। जिस तरीके से प्रिंसिपल क्लास होगी, जिस टेंस में होगी, जिस सेंटेंस में होगी, उसी अनुसार आपकी सबऑर्डिनेट क्लास चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स के द्वारा सबऑर्डिनेट क्लास के द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपका आ रहा है कि आप यहाँ पे कौन कौन से कंजक्शन यूज कर सकते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास बनाने के लिए आप बिकॉज लगा सकते हैं और डैट लगा सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं आपके, वो सभी कंजक्शन के रूप में यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लास बनाने के लिए यूज किए जा सकते हैं। वाट है, वेयर है, वाई है, विच है, हुज है, हुम है, जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं सारे के सारे जो है यहाँ पे किस लिए यूज हो सकते हैं? सबऑर्डिनेट क्लास बनाने के लिए, अर्थात कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। तो पहले एग्जाम्पल के द्वारा हम जानते हैं। पहला है आपका, लिखेंगे पहला सेंटेंस, ही इज़ वीक इन इंग्लिश। ही इज़ वीक इन इंग्लिश। ही इज़ वीक इन इंग्लिश। फुल स्टॉप। ही विल इंगेज ए प्राइवेट ट्यूटर। तो यहाँ पर क्या है आपका, वह अंग्रेजी में कमज़ोर है। वह एक प्राइवेट ट्यूटर यानी कि आपका जो कोचर होता है, ट्यूशन देने वाला अध्यापक, उसे क्या करेगा? इंगेज करेगा, यानी कि व्यवस्था करेगा या उसके पास कोचिंग पढ़ेगा। ठीक है, किस लिए पढ़ेगा? क्योंकि वह अंग्रेजी में कमज़ोर है। तो क्योंकि, अब क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है? यहाँ पे क्योंकि आ गया आपका है। क्योंकि के लिए बिकॉज होता है, यहाँ पे बिकॉज आया, तो बिकॉज से आप बना सकते हैं इसे। ही विल इंगेज बनाएंगे, ही विल इंगेज ए प्राइवेट ट्यूटर। ही विल इंगेज अ प्राइवेट ट्यूटर because he is weak in English. Because he is weak in English. He is weak in English. दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और सबऑर्डिनेट क्लास को जानेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है, नोट करेंगे। देखिए, कॉम्प्लेक्स हो या कंपाउंड हो या सिंपल सेंटेंसेस हो आपके, इन तीनों में से किसी को बनाने के लिए एक से अधिक सेंटेंसेस की ज़रूरत पड़ती है सिंपली तौर पे। वैसे अगर पहले से कोई सेंटेंस होता है, वो कॉम्प्लेक्स बना है, उसे कंपाउंड बनाना तो सिंगल से भी बन जाता है। सिंपल है, वो सिंपल बनाया गया, दो सेंटेंस को मिला के सिंपल बनाया गया, उसे आप कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में बदल सकते हैं, भले ही वो सेंटेंस एक ही हो। लेकिन यहाँ पर जब हम प्राइमरी स्तर पर सीख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, दो सेंटेंसेस के द्वारा हम कॉम्प्लेक्स बनाना सीख रहे हैं यहाँ पर। तो दूसरा एग्जाम्पल आपका है, नोट करेंगे। आई हैव नो बाइसिकल। आई हैव नो बाइसिकल। आई विल रीच इन टाइम। स्टॉप के बाद है आई विल रीच इन टाइम। तो पहले हम हिंदी के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि हम हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी के द्वारा हम उसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और उसके बाद उसे इंग्लिश में बनाएंगे। आई हैव नो बाइसिकल। हम इंडियन है और हमारी भाषा कौन सी है? मातृभाषा हिंदी है, इसलिए हिंदी के द्वारा हम ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो हिंदी का यूज करके इंग्लिश को समझेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे।
आई हैव नो बाइसिकल, मेरे पास कोई साइकिल नहीं है। आई विल रीच इन टाइम, मैं समय से पहुंच जाऊंगा, मैं समय से अवश्य पहुंच जाऊंगा। मेरे पास कोई बाइसिकल नहीं है और मैं समय से अवश्य पहुंच जाऊंगा। आई के साथ विल का यूज हुआ है, अवश्य पहुंच जाऊंगा। तो हालांकि मेरे पास साइकिल नहीं है, हालांकि मेरे पास साइकिल नहीं है लेकिन मैं समय से पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ पे हालांकि और लेकिन के लिए आल्दो कंजक्शन आपका होता है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो आल्दो होता है उसका यूज़ करना है। तो लिखेंगे आल्दो, आल्दो भी होता है और दो का भी यूज यहाँ पे किया जा सकता है। तो आल्दो लिखेंगे ALTHOUGH, आल्दो, आल्दो I have no bicycle, although I have no bicycle, comma I will reach in time। यहाँ पे कॉमा जो आया है इससे लेकिन का अर्थ निकलता है, बट का अर्थ निकलता है। और चाहे तो कॉमा के बाद एट भी लगा सकते हैं, चाहे तो कॉमा के बाद एट भी लगा सकते हैं और न लगाएं तब भी यहाँ पे बट का मीनिंग निकलता है ऑलरेडी। तो कॉमा आई विल रीच इन टाइम या कॉमा एट आई विल रीच इन टाइम, दोनों के अनुसार मीनिंग सेम निकलेगी। थर्ड नंबर एग्जाम्पल में देखेंगे द सर्कस बिगैन, द सर्कस बिगैन, इट बिगैन फुल स्टॉप के बाद इट बिगैन टू रैन, इट बिगैन टू रैन हैवीली एट वंस, इट बिगैन टू रैन हैवीली एट वंस, इट बिगैन टू रैन हैवीली एट वंस। तो इसका मतलब क्या होता है हिंदी में समझेंगे। सर्कस शुरू हो गया और क्या हुआ, तुरंत ही ज़ोरों से बारिश होने लगी। सर्कस शुरू हुआ इधर और बारिश होने लगी। तो जैसे ही सर्कस शुरू हुआ वैसे ही बारिश होने लगी ना। तो यहाँ पे एज सून एज आपने देखा है, एज सून एज, और एक होता है नो सूनर डिड। एज सून एज आपका अफर्मेटिव में होता है और नो सूनर डिड नेगेटिव में होता है। दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों से क्या बनते हैं आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन सकते हैं। तो इसे बनाएंगे नो सूनर डिड, नो सूनर डिड, SOONER सूनर डिड। यहाँ पे आपकी कंपैरेटिव डिग्री भी बनेगी साथ में, नो सूनर डिड बनाएंगे तो। कंपैरेटिव डिग्री जानते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो अगर आप डिग्री में नहीं जाना चाहते हैं तो इसे आप सीधे सीधे एज सून एज से भी बना सकते हैं। एज सून एज से बनाइए डिग्री में, क्योंकि डिग्री के बारे में अभी आप समझ नहीं पाएंगे तो इसलिए आप एज सून एज के बारे में आए, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हैं तो एज सून एज कंजक्शन का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। एज सून एज द सर्कस बिगेन, एज सून एज द सर्कस बिगेन, BEGAN बिगेन, कॉमा इट बिगेन टू रैन हैवीली एट वंस। जैसे ही जैसे सर्कस शुरू हुआ क्या हुआ, ज़ोरों से तुरंत बरसात होने लगी, यानी तुरंत ज़ोरों से बरसात होने लगी। कॉमा इट का आई छोटा कर लेंगे, इट बिगेन टू रैन हैवीली एट वंस फुल स्टॉप। ये आपका हो गया। फिर है एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। वी आर फ्री, हम स्वतंत्र हैं। वी आर नॉट हैप्पी, हम खुश नहीं हैं। तो यहाँ पर भी आप दौ से बना सकते हैं, दौ से, जैसे अभी कंजक्शन का यूज किया था आल्दो का, तो आल्दो से भी बना सकते हैं इसे, लेकिन वहाँ पे आल्दो से बनाया तो यहाँ पे दौ से बनाते हैं, मीनिंग सेम निकलेगी। दौ, आल्दो में क्या होता है, कॉमा के बाद ऐड का भी यूज किया जा सकता है, लेकिन दौ में कॉमा के बाद ऐड नहीं लगाते, केवल कॉमा ही लगाने से काम हो जाता है।
तो दो THOUGH, दो वी आर फ्री, दो वी आर फ्री कॉमा, दो वी आर फ्री कॉमा वी आर नॉट हैप्पी, वी आर नॉट हैप्पी। सेंटेंस नंबर 5 एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए। ही विल नॉट बी रेस्पेक्टेड, he will not be respected, full stop, he should speak the truth, he should speak the truth। तो इसमें यहाँ पे समझते हैं लिखा हुआ है उसका सम्मान नहीं किया जाएगा, उसे सच बोलना चाहिए। He should speak the truth, उसे सच बोलना चाहिए, उसका सम्मान नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा बना सकते हैं आप, यदि वो सच बोलता है तो क्या होगा, तो उसका सम्मान क्या होगा, यदि वो सच बोलता है तो उसका सम्मान किया जाएगा ना। हाँ, सच बोलेगा तो सम्मान किया जाएगा। तो यदि वो सम्मान पाना चाहता है तो सीधे सीधे ऐसे कर देंगे, इफ़ ही वांट टू बी रेस्पेक्टेड, ये तो होगा, इफ़ ही वांट टू बी रेस्पेक्टेड, यदि वो सम्मानित होना चाहता है, कॉमा ही शुड स्पीक द ट्रुथ, उसे सच बोलना चाहिए, कॉमा ही शुड स्पीक द ट्रुथ। इस प्रकार से 5 सेंटेंसेस के माध्यम से आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखा, जिसमें आपने सबऑर्डिनेट क्लास किस प्रकार से बनाई जाती है सीखी।